गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के अपने वीडियो में हम प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी एंड इट्स अफेक्ट ऑन स्पेशली कस्टमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो भी हमारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इट मे बी पॉसिबल 1, इट मे बी पॉसिबल 2, इट मे बी पॉसिबल डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट कि कितने भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी आउट ऑफ 4 का प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट कर देगी। अब बात ये आती है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या स्टेप्स उठाए। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसके लिए सेक्शन 10 रिमूव कर दिया है जिब्ना एक्ट से। तो मतलब इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि अपनी 51% ऑफ शेयर्स की जो गवर्नमेंट को एक रेस्ट्रिक्शन थे, एक मैंडेट था कि गवर्नमेंट को एटलीस्ट नेशनलाइज इंश्योरेंस कंपनी में 51% का शेयर होल्ड करके रखना है, तो वो रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट के पास से हट गई है। अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट कितना शेयर जनरल इंश्योरेंस कंपनी का अपने पास रखना चाहती है, कितना प्राइवेट हैंड को सेल आउट करना चाहती है। तो इस प्रोसेस में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी क्यों बेटर है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से, और जो हमारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट की है उसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं जो कि हमारी प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी में नहीं है। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू फोकस ऑन one major thing, that is the Ford General Insurance Company has around 8,000 offices across the country and cater to about 50 crore customers। मतलब हमारी जो PSC जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो 8,000 ऑफिसेस हैं थ्रू आउट द कंट्री और वो हमारे 50 करोड़ कस्टमर्स को कैटर करती है। मतलब 50 करोड़ कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। द कंपनीज आर एंट्रस्टेड विथ implementing several flagship schemes of the union government with minimal government support and leading to losses for the organization। जनरली ये कहा जाता है कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि वो कंपनीज लॉस में जा रही हैं। गवर्नमेंट को उस लॉस को बेयर करने के लिए अलॉट ऑफ फंडिंग करनी पड़ रही है, बट द मेजर रीज़न फॉर द लॉस इज़ द गवर्नमेंट स्कीम्स। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं उसके कारण जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो हमारी नेशनलाइज है उनको लॉस का सामना करना पड़ रहा है। बट व्हाट मे हैपन इफ़ दिस नेशनलाइज जनरल इंश्योरेंस कंपनी आर बीइंग प्राइवेटाइज, तो उसके बाद द स्कीम वुड केम टू एन एंड। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च करेंगी उसका वहीं पे खात्मा हो जाएंगे, लीडिंग टू फाइनेंशियल एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम द रूरल एरियाज़। जो हमारे रूरल एरियाज़ में जो भी हमारे पुअर पीपल हैं या वो लोग जो कि एक्चुअल नीडी हैं, जिनको कि इंश्योरेंस की ज़रूरत है, जिनको एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उनको एक्चुअल में जो भी गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस पे जो भी स्कीम्स लॉन्च करी थी उन स्कीम्स का उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जितना बेनिफिट कि हमारे नेशनलाइज इंश्योरेंस कंपनीज दे रही थी। इसलिए हमारी PSC जनरल इंश्योरेंस कंपनी का होना हमारे कंट्री में, इनफैक्ट इनके नंबर्स का बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारे अल्टीमेट जो हमारी कंट्री के पीपल हैं जिनको एक्चुअल में इंश्योरेंस की ज़रूरत है उनको इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ मिल सकें। नाउ नेक्स्ट वन इज़ पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैव a 42% of shares and have 40% of their offices in 3, 4, 5 and 6 tier cities। अगर हम पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ की बात करें तो उनके पास 42% शेयर्स हैं और वो उनका जो मैक्सिमम उनके ऑफिसेज़ हैं 40% हम कह सकते हैं उनके ऑफिसेज़ हैं वो 3, 4, 5 एंड 6 टायर सिटीज़ में है। मतलब ये ज़्यादा सर्विसेज उन एरियाज़ को प्रोवाइड करते हैं जो कि एक्चुअल में नीडी हैं और जो कि एक्चुअल में उन एरियाज़ में आते हैं जिनको कि डेवलपमेंट की ज़रूरत है। वहीं अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 27 प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैव ओनली 49 ऑफ देयर टोटल ब्रांचेस। टोटल 2469 में से ओनली 49 ब्रांचेस जो हैं उनकी 3, 4, 5 एंड 6 टायर सिटीज़ में है। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनका मेजर फोकस जो होता है टायर 1 टायर सिटीज़ में होता है। टायर 1 टायर 2 में इनका ज़्यादा फोकस होता है। टायर 1 टायर 2 में ये उन लोगों को ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि जिनके पास अच्छी वेल्थ हो और जो इनको मैक्सिमम या बहुत अच्छा प्रीमियम के फॉर्म में फंड्स प्रोवाइड कर सकें। मतलब प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी का जो मेन फोकस होता है वो टायर 1 टायर 2 सिटीज़ होती हैं। वहीं अगर हम गवर्नमेंट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ की बात करें तो उनका मेन फोकस टायर 3, 4, 5 एंड 6 सिटीज़ होती हैं जो कि
एक्चुअल में हमारे देश की जनता का एक बहुत मेजर पार्ट कवर करता है और उनको इंश्योरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उनको ही अगर गवर्नमेंट कुछ स्कीम लॉन्च करके इंश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहेगी, तो अगर वहाँ पे ऑफिसेस ही नहीं होंगे या वहाँ पे अगर उनको सर्विसेज ही नहीं मिलेंगी, तो एक्चुअल में जो हमारी जनता है जिनकी ज़रूरत है इंश्योरेंस की, उनको हम इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे अगर हमारे PSU जनरल इंश्योरेंस का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया तो। नेक्स्ट इज द पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैव अ कस्टमर बेस ऑफ 50 crore as a result of massive rural penetration which प्राइवेट प्लेयर्स डू नॉट हैव। मतलब जो PSU जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनकी जो कस्टमर बेस है वो बहुत बड़ा है और उनका जो मेजर कस्टमर बेस है वो हमारे विलेज के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी की, तो उनका कस्टमर बेस बहुत बड़ा भी नहीं है, एज़ वेल एज़ उनके जो कस्टमर में जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर टायर 1 टायर 2 सिटीज़ के लोग होते हैं और जिसका मेजर फोकस प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी का होता है कि वो बिज़नेस क्लास को कैप्चर करते हैं, वो बिज़नेस क्लास को सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। द पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैव आल्सो एनकाउंटर्ड लॉसेस फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग यूनियन गवर्नमेंट स्कीम्स ड्यू टू लो प्रीमियम एंड लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। अब चूँकि ये कहा जा रहा है कंटिन्यूसली कि PSU जनरल इंश्योरेंस कंपनी लॉस में जा रही हैं, उनको गवर्नमेंट को एडिशनल फंडिंग करनी पड़ी, इसके कारण गवर्नमेंट उनका प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है। तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये इंश्योरेंस कंपनीज लॉस में जा रही हैं। इसका क्या रीज़न है? इसका इट मे बी पॉसिबल कि ये रीज़न हो सकता है कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं उनका प्रीमियम बहुत कम होता है, एज़ वेल एज़ गवर्नमेंट का उतना सपोर्ट नहीं होता जितना सपोर्ट गवर्नमेंट का होना चाहिए। इट मे बी पॉसिबल कि उनके कारण PSU जनरल इंश्योरेंस कंपनी लॉस में जा रही है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी कंपनी अगर गवर्नमेंट ओन्ड है तो वो जनता की कंपनी कही जाती है। अगर वो लॉस में जा रही है तो इट डजेंट मीन कि हम उन कंपनीज़ को बेच दें। कोई भी अपनी संपत्ति, अगर हमारी संपत्ति अगर नुकसान में जा रही है तो संपत्ति को बेच करके हम बहुत समय तक अपना खर्चा नहीं चला सकते हैं। दिस इज़ द रियल फैक्ट ऑफ द लाइफ। तो इसलिए गवर्नमेंट अगर इस तरीके का डिसीजन ले रही है कि हमारी अगर PSU जनरल इंश्योरेंस कंपनी लॉस में जा रही है तो उसका सेल आउट करने से हमें कुछ बेनिफिट होने वाले या हमारे कंट्री को एडिशनल फंडिंग मिलने वाली हो, तो एज़ पर माई कंसर्न ऐसा कुछ होने के चांसेस बहुत ही कम है। इट मे बी पॉसिबल फॉर सम टाइम पीरियड गवर्नमेंट को फंड्स मिल जाएंगे, लेकिन एसेट्स मैटर्स अ लॉट। और वो जो एसेट्स है और जिससे एक्चुअल जो गवर्नमेंट की एम है कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट, हमारी एक्चुअल अल्टीमेट जनता का डेवलपमेंट, तो वो एम जो है वो कहीं ना कहीं साइड ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट इज टोटल complaint against general insurance company on an estimate is 82% for private companies and only 18% is for public companies। अगर हम कंप्लेन की भी बात करें तो हमारी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसमें जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके नंबर्स कम है, लेकिन उनकी कंप्लेंट्स हम देखें तो कंप्लेंट्स उनकी 82% है। जो टोटल कंप्लेन है उसका 82% पूरा का पूरा जो है वो प्राइवेट कंपनीज़ के लिए है। वेयरस जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, जो नेशनलाइज जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उनके अगेंस्ट अगर कंप्लेन देखें तो 18% है। जनरली जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनका मेजर फोकस होता है कि हम किस तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट करें, किस तरीके से हम सबको इंश्योरेंस दें, और अल्टीमेटली जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उन कंप्लेंट्स को सेटल करने पे उनका फोकस बहुत हद तक कम होता है। इसी के कारण उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उनके नंबर्स हमेशा ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू पब्लिक जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ की। पब्लिक जनरल इंश्योरेंस कंपनीज क्योंकि एक्चुअल जो नीडी होते हैं और जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करने के एम से काम करती हैं, इसलिए उनका मेजर फोकस होता है कि वो किस तरीके से अल्टीमेट जो इंश्योरर्स हैं, जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनको हम सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो इसलिए वो जनरली ये फोकस करती हैं कि उनको कैसे भी करके उनका क्लेम मिल जाए और क्लेम सेटल हो जाए। इसलिए PSU की अगर हम देखें तो कंप्लेंट्स बहुत ही कम रहती हैं, वहीं हम प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ की देखें तो उनकी कंप्लेंट भी बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो इन माय ओपिनियन अगर गवर्नमेंट PSU जनरल इंश्योरेंस का प्राइवेटाइजेशन करती है तो कहीं ना कहीं जो अल्टीमेट कस्टमर्स हैं, जो हमारी जो आम जनता है, वो कहीं ना कहीं सफ़र करेगी, क्योंकि उनको
जो अल्टीमेटली पॉलिसी लेने का जो मेन फोकस होता है कि हमें अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो तो मिस हैपनिंग के लिए हमें इंश्योरेंस कंपनी फंड प्रोवाइड कर सके, तो वो फंड मिलना ही अल्टीमेटली मुश्किल हो जाएगा। तो मे भी पॉसिबल कि नियर फ्यूचर में आने वाले टाइम में लोग इंश्योरेंस ही कराना बंद कर दें, तो गवर्नमेंट का जो प्राइवेटाइज करने का एम होगा वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाएगा। बट वी हैव टू डू नथिंग, simply we have to wait and watch the decisions that is being taken by the government and the effect of those decisions in our real life. Till then, please write your opinion in my comment regarding this video. Take care, goodbye, have a nice day and thanks for watching.